आइए, आपका स्वागत है। अब हम शुरू करेंगे क्या, एडमिशन ऑफ पार्टनर। एडमिशन ऑफ पार्टनर, ठीक है। एडमिशन ऑफ पार्टनर से हम क्या समझते हैं? सबसे पहले तो हमको ये समझना है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग भी नोट करते रहेंगे जैसे जैसे मैं लिखता हूँ। बहुत जरूरी है जीवन के अंदर नोट करना। इस चैप्टर में हमको बहुत सारी चीज़ें पढ़ाना है, जिसमें से हम बहुत सारी चीज़ें पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं, यानी पिछले चैप्टर्स में हम बहुत सारी चीज़ें कवर कर चुके हैं, पर फिर भी हम आगे शुरुआत करते हैं। एडमिशन ऑफ पार्टनर का क्या मतलब है? तो देखो, ए और बी दो पार्टनर हैं, इनको कोई कमी महसूस हुई होगी तो ये गए सी के पास और इनका कहना है कि दादा तुम भी हमारे फर्म में आ जाओ। क्यों गए, क्या जरूरत थी? हो सकता है कि रिक्वायरमेंट हो मोर कैपिटल, और इनको कैपिटल चाहिए हो, या फिर मैनेजमेंट रिक्वायर्ड हो, मैनेजमेंट की इफिशियंसी बढ़ानी हो इनको, है ना। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। किसी भी वजह से क्या हो सकता है कि आपको जरूरत है कि एक और बंदा आपकी टीम में शामिल हो जाए, ठीक है। अच्छा, एक चीज और है बेटा, कई बार रेपुटेशन बढ़ाने के लिए भी हमको क्या होता है, एक नए पार्टनर की आवश्यकता होती है। अच्छा, रेपुटेशन बढ़ाने के लिए रेपुटेड पर्सन, है ना। रेपुटेड पर्सन को हम क्या बना लेते हैं, पार्टनर बनाना चाहते हैं कि दादा तुम भी आ जाओ यार, भैया हमारे पार्टनर हो जाओ। देखो नॉर्मल क्या है, तीन रिक्वायरमेंट समझ ली मैंने, ये तो अपने को जनरल नॉलेज से समझ में आती है, ज्यादा दिमाग लगाने का है भी, बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको समझना है। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर, दो पार्टनर पहले से थे, उन्होंने तीसरे को एडमिशन देना चाहा। क्यों देना चाहा? हो सकता है उनको पैसे की जरूरत हो, लोन लेने गए हो मिला ना हो सकता है कि लोन में इतने रिक्वायरमेंट हो लीगल कि वो पूरा ना कर पा रहे हो, या हो सकता है उनको यूं लग रहा हो यार अपन जबरन भी ब्याज क्यों मारेंगे यार, कोई भी रीजन हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि उनको कुछ मतलब किसी एक मैनेजमेंट के उसकी रिक्वायरमेंट हो, तो वो अगर वो उस काम में अच्छा होगा तो उसको मैनेजमेंट एफिशिएंसी, किसी के बंदे के एक्सपीरियंस की जरूरत होगी तो एक्सपीरियंस को तवज्जो दिया जा सकता है। कभी कभी रेपुटेशन के लिए भी कि नहीं यार ये आदमी बहुत फेमस है, इसको ले लो तो अपना बिजनेस भी चल पड़ेगा, उसलिए तो रेपुटेड पर्सन को भी कभी कभी शामिल करने की जरूरत हो जाती है। तो ये हो गया नीड ऑफ अ पार्टनर या रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ पार्टनर। एक पार्टनर को क्यों एडमिशन देना चाहते हो, हमने तीन अपने नॉलेज से वजहें देख ली, बराबर है। आगे चलो, ठीक है। अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 3, देखो एक पार्टनरशिप एक्ट भी बना हुआ है, पार्टनरशिप एक्ट 1932 बना हुआ है। उसका एक सेक्शन है, सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 1, और ये क्या कहता है, ये कहता है कि आप रूल्स अप्लीकेबल इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड पढ़े हैं हमने। क्या है वो रूल? पहला, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। पहला क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल होगी। दूसरा क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन 6% पर एनम। तीसरा क्या है, जब भी एडमिशन होगा तो सारे एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट से होगा। तो ये जो कंडीशन है ना, सारे पार्टनर की परमिशन से ही होगा। ये कहां पर दिया है? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के सेक्शन 31 सब सेक्शन 1 में दी मैंने, बराबर है। आगे चले, तो इनका क्या कहना है कि सारे पार्टनर, सारे ओल्ड पार्टनर रेडी होंगे तो ही हम नए को एडमिशन दे सकते हैं। कहानी याद रखने के हिसाब से कुछ यूं है कि यदि घर वाले रेडी होंगे तो ही हमने जिसको पसंद किया है उसके साथ फेरा हो सकता है, नहीं तो मुंह फेर लो, फेरा तो हो नहीं सकता, है ना, बराबर है। आगे बढ़ते हैं। अच्छा,
जैसे ही आप किसी को पार्टनर बनाओगे, अच्छा इसमें क्या है, विद द कंसेंट ऑफ ऑल ओल्ड पार्टनर्स। एक पार्टनर को आप एक पर्सन को आप पार्टनर तभी बना सकते हो जब सारे पार्टनर रेडी होंगे, ठीक है। राइट ऑफ न्यूली एडमिटेड पार्टनर। न्यूली एडमिटेड जो आपका पार्टनर है उसका राइट क्या है, न्यूली एडमिटेड जो पार्टनर है उसका अधिकार क्या है? तो उसके पास दो राइट होंगे। राइट नंबर 1 होगा, पहला होगा कि उसके पास ये राइट होगा टू शेयर प्रॉफिट इन फ्यूचर, टू शेयर प्रॉफिट्स इन फ्यूचर, भविष्य में वो प्रॉफिट को शेयर करने का उसके पास राइट होगा। दूसरा राइट उसके पास ये होगा टू हैव राइट टू हैव शेयर इन एसेट्स ऑफ द फर्म। एसेट्स ऑफ द फर्म, जो पार्टनरशिप फर्म है उसके नाम पर जितनी भी एसेट होंगी उस पे उसका भी हक रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, कुछ समस्या नहीं है। लेकिन ये उसको राइट तो मिल गए, राइट मिल गए, और इस राइट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, टू एक्सरसाइज these rights generally partner brings, भाई यार उसको अधिकार मिला तो उसका भी कुछ लायबिलिटी है ना, कि कुछ लिया है तो कुछ देना पड़ेगा। तो जनरली पार्टनर क्या करता है, पार्टनर एक तो अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आता है, बहुत बढ़िया, अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आता है। दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, प्रीमियम फॉर गुडविल लेके आता है, गुडविल की प्रीमियम लेके आता है। क्लियर है, ठीक है। तुम लोगों को यदि याद हो तो अपन ने एक चीज पढ़ी थी बच्चों, क्या पढ़ा था, गुडविल इज द कंपेंसेशन टू गेनिंग पार्टनर पेड बाय गुडविल इज द कंपेंसेशन टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर पेड बाय गेनिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर को जो गेन हुआ है उसके बदले वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करता है, और वो भरपाई ही क्या है, गुडविल है, प्रीमियम फॉर गुडविल है। बराबर है, हमने पढ़ा था ये। तो सीधी सी बात है यार, देखो पहले जो प्रॉफिट 2 लोगों में बढ़ता था वो 3 में बटेगा, 3 में बटेगा। इसका मतलब है जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनका शेयर थोड़ा सा रेड्यूस होगा। तो क्या बोलेंगे कि अरे यार भैया यार हमने इतने चप्पल घिसे यार, लखानी पहनते थे ना, लखानी से अड्डा हो गया हमारा भी। तो अब मेरे को बताओ इस चप्पल घिसने की कीमत मेरे को एक्स्ट्रा नहीं दोगे क्या यार भैया? हमारी मेहनत की वजह से तुम्हारे पास कस्टमर आएंगे। अब तुम्हें नया प्रचार करने की जरूरत नहीं है, नई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। यदि तुम नया बिजनेस शुरू करोगे तो तुमको क्या होगा, फिर से एडवर्टाइजमेंट के खर्चे बढ़ाने पड़ेंगे, कस्टमर रिलेशन बढ़ाना पड़ेगा। यहाँ तो क्या पका पकाया है, बस खाना ही है बैठ के, आ जाओ। तो इसके लिए तुम क्या करो, थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट दे दो यार, कैपिटल के अलावा। इसको हम क्या बोलेंगे, प्रीमियम फॉर गुडविल। अच्छा, इसको गुडविल ना बोल के प्रीमियम फॉर गुडविल क्यों बोल रहे हो? क्योंकि 26 एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 क्या कहता है
कि इनटेंजिबल एसेट को आप बुक्स में तब तक रिकॉर्ड नहीं कर सकते जब तक आप उसको परचेज ना कर लो। और ये जो एग्जिस्टिंग पार्टनर कह रहे हैं यार थोड़ा सा अमाउंट एक्स्ट्रा दे दो, ये कहीं से खरीद के लाए हैं क्या? नहीं, इन्होंने अपनी मेहनत से, यानी ये सब्जेक्टिव मैटर है। ये कैसा मैटर है? सब्जेक्टिव मैटर है, सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। खुद से ही कह रहे हैं ढोल नगाड़े लेके हमारी गुडविल है, तुम तो हमने इतनी मेहनत करी है, इसकी वजह से हमने इतना नाम कमाया है। एक साफ सिंपल सा वैल्यूएशन मेथड है, हमको गुरु सर ने पढ़ाया था, तो लगा के और निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन जो आप बोलो वो, है ना, बहुत बढ़िया समझाई थी उन्होंने। तो निकाल लो उसमें से अमाउंट, और इसके जो भी इसको प्रॉफिट मिलना है, जो भी इसका गेन है, उसका मल्टीप्लाई कर दो गुडविल में, तो प्रीमियम फॉर गुडविल आ जाएगी। डन? क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं? ऐसा नाराज नाराज से लग रहे हो तुम लोग? चलो तो देखो, धन्यवाद। आगे बढ़े। आगे जब हम बढ़े तो हमने ये पाया, क्या पाया बेटा? क्या पाया कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, भजिए का खुशबू आ रहा है कहीं से ना? नहीं आ रहा है क्या? कचौरी की आ रही है क्या? अकाउंटिंग ट्रीटमेंट needed on admission of partner, on admission of partner, क्या क्या ट्रीटमेंट करना है? पहला देखो बेटा, 6 स्टेप्स हैं और इस 6 स्टेप में काम हो जाएगा। क्या है? 6 स्टेप्स हैं और 6 स्टेप में काम हो जाएगा, ठीक है? लेकिन काम इस स्टेप में ही करना जो मैं लिख रहा हूं। स्टेप नंबर 1, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो। मैं इधर ब्रैकेट में न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो और ओल्ड रेशो सब लिख दिया मैंने। ये पहली स्टेप है तुम्हारी, ठीक है? स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 है बेटा अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ठीक है? एक एक स्टेप पढ़ेंगे हम। स्टेप नंबर 3 है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ क्या बेटा? रिजर्व्स, accumulated profits एंड लॉस, ठीक है? ये जो स्टेप 3 है ना, ये जो हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में सीखा है, जिट इज काम आएगी, ठीक है? ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशो, ओपोर। स्टेप नंबर 4, फिर हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में एक और चीज सीखी थी। क्या सीखा था? रिवैल्यूएशन ऑफ assets and reassessment of liabilities। क्या समझे? एक चीज और ध्यान रखना, एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है लेकिन लायबिलिटीज का असेसमेंट होता है, ठीक है? क्या समझे? रिवैल्यूएशन होता है एसेट्स का और लायबिलिटीज का क्या होता है? रीअसेसमेंट, ठीक है? 4 स्टेप्स हो गई। स्टेप नंबर 5, मजा आ रहा है? कचौरी, चलो
अगला क्या है, एक तो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये हम पहला जो चैप्टर था बेसिक फंडामेंटल, वहां हमने पढ़ा है कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से मेंटेन होता है, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, है ना, बराबर है ना, फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग, याद है, भूल गए या करंट अकाउंट बनाते हैं फिक्स में और मजा। लेकिन इसमें जो सबसे डेंजरस चीज है वो ये है बेटा, एंड ब्लू है पानी, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल जो हमारे सिलेबस में नहीं है। इसको मैं ऐसा काट रहा हूं लिख के, ठीक है, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन हम पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन हम पढ़ेंगे, हमारे सिलेबस में नहीं है फिर भी। डन, वापस आ जाओ अपने बैक टू होम, स्टेप नंबर 6। स्टेप नंबर 6 है बच्चा प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये 6 स्टेप होंगी और आपका पूरा एडमिशन का काम हो जाएगा। पहला क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ न्यू रेशो। न्यू रेशो में सब कुछ, न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो, ये ऑलरेडी तुम काफी इंट्रोड्यूस्ड हो इन चीजों से, है ना, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो समस्या है वो ये है बेटा, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, जो टोटली नया होगा, तुमने इसमें कुछ भी चीजें नहीं देखी हैं, ऐसा मैं नहीं कह सकता क्योंकि मैं पढ़ाता बहुत बढ़िया हूँ, तो मैंने पहले ही बता दिया था तुम्हें, जब चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो वाला बताया था तो थोड़ा सा गुडविल का ट्रीटमेंट सिखाया था, तो वो यहाँ पर थोड़ा सा काम आएगा, पूरा काम नहीं आएगा। हाँ, लेकिन थर्ड स्टेप एक्यूमुलेटेड रिजर्व, ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और जो हमने पढ़ा है WCR का ट्रीटमेंट, IFR का ट्रीटमेंट, वो सब एज इट इज यहाँ काम आएगा। फिर रिवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज, ये भी हमने जो वहाँ पढ़ा है एज इट इज काम आएगा, ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा। स्टेप नंबर 5 है प्रिपरेशन ऑफ कैपिटल अकाउंट, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें, जो हमारे सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी हम पढ़ेंगे। बैलेंस शीट, ये 6 की 6 स्टेप अच्छे से याद रखना, सेम टू सेम काम आती है कहाँ, रिटायरमेंट और डेथ में, सेम टू सेम काम आती है कहाँ, रिटायरमेंट और डेथ में, बराबर है। आगे चलूं, ऑब्जेक्टिव होगा, इसलिए आपको कैपिटल अकाउंट बनाने को तो नहीं आएगा, लेकिन हाँ ये पूछा जा सकता है, यानी इनको एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का काम देना चाहिए, इसलिए अपन पढ़ेंगे। चलो, तो यहाँ से हमारा काम कंप्लीट होता है कि हमें इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। क्लियर है? एक एक स्टेप उठा के पढ़ाना शुरू करूं, तो अगले पार्ट में शुरू करूं या इसी पार्ट में? इसी पार्ट से शुरू करूं क्योंकि वो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, इसलिए मैं इस पार्ट को यहीं फिनिश कर देता हूं। एक बार फिर से थोड़ी सी रिकैप दे देता हूं, है ना। क्या है एडमिशन ऑफ पार्टनर, मतलब 2 या 2 से ज्यादा लोगों को मिला करके हम बिजनेस शुरू कर रहे हैं। क्यों हमने एक नए बंदे को एडमिशन दिया? हो सकता है हमारे को कैपिटल रिक्वायरमेंट हो, एक्सपीरियंस की जरूरत हो, यानी इफिशिएंट मैनेजमेंट चाहिए, हमको रेपुटेशन बढ़ाना है, तो वो क्या हो जाएगा, नए पार्ट नीड, कि हम उसको क्यों एडमिशन दे रहे हैं। अच्छा, जब हम उसको एडमिशन देंगे तो एक चीज का हम ध्यान रखेंगे, पार्टनरशिप एक्ट 1932 ये कहता है, उसका सेक्शन नंबर 31 सब सेक्शन 1, कि जब तक सारे रेडी नहीं होंगे तब तक फेरे नहीं होंगे। उसके बाद राइट ऑफ अ न्यूली एडमिटेड पार्टनर, जो पार्टनर एडमिशन लेगा उसके पास क्या राइट होगा कि फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट होगा उसको शेयर करेगा, जो भी एसेट्स होंगी पार्टनरशिप फर्म की, सब पर उसका अधिकार होगा, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ हिज प्रॉफिट शेयरिंग रेशो,
ऐसा नहीं कि पूरा उसी को हो जाएगा, है ना। जितना उसका प्रॉफिट शेयर है उतने के का मालिक वो रहेगा, ठीक है, क्लेम कर सकता है। अच्छा, ये जो राइट है, ये राइट को एक्सरसाइज करने के लिए कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। सीधी सी बात है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है ना, तो कुछ तो कुर्बानी देनी पड़ेगी। तेरे में कुर्बान जाऊं ऐसा करके गाना भी गाया यार लोगों ने। तो पहली कुर्बानी ये देनी पड़ेगी कि भाई साहब को कैपिटल लेके आना पड़ेगा। कितनी कैपिटल लेके आना है ये क्वेश्चन देगा, क्योंकि उसने कॉन्सेप्ट हटा दिया है। क्या हटा दिया? एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। यदि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल होता हमारे सिलेबस में तो हमको ये कैलकुलेट करना पड़ता कि वो बंदा कितनी कैपिटल लेके आएगा, अदरवाइज अभी क्वेश्चन में दे देगा। ठीक है, आगे बढ़े। प्रीमियम फॉर गुडविल, उसको थोड़ा सा कैपिटल के अलावा एक्स्ट्रा पेमेंट देना पड़ेगा, क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने मेहनत की है, तो अब वो सेक्रीफाई करेंगे और उनकी मेहनत का बेनिफिट ये भाई साहब को भी मिलेगा। तो वो क्या बोलेंगे कि यार कैपिटल तो दोगे, थोड़ा सा जो हमने एक्स्ट्रा मेहनत की है उसके बदले भी पेमेंट दे दो। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पूरे एडमिशन चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है? पहला न्यू रेशो, गेनिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो का कैलकुलेशन, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट रिजर्व, ठीक है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, WCR वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, थोड़ा बहुत लॉसेस ये दिए तो। उसके बाद हमें क्या सीखना है? रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज। लेकिन एसेट को रिवैल्यूएशन बोलते हो, लायबिलिटी को रीअसेसमेंट। सिर्फ छोटे छोटे शब्दों पे ध्यान देना, यही तकलीफ देंगे एग्जाम में, वो हमको समझ में नहीं आते। पांचवी क्या है? कैपिटल अकाउंट बनाना और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना। छठी स्टेप है बैलेंस शीट बनाना, काम खत्म हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ से काम खत्म करते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, सी यू।